फ्रेंड्स, वेलकम टू ओवर यूट्यूब चैनल। एक दुख बड़ी स्टोरी आपने भी कल देखी, जो लग नहीं रहा था कि स्टोरी बनेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कल से और अभी तक चल रहा है, क्योंकि जब तक ये मैच अगला स्टार्ट नहीं होगा और कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आएंगी पाकिस्तान की तरफ से, तो मेरा ख्याल है कोई मज़ा नहीं आने वाला। बट ये अगला मैच बताएगा कि किस तरफ दिशा जा रही है। तो हर बंदा जो है, जो भी कुछ टीवी में बैठा हुआ है या सोशल मीडिया में है, कहीं भी वो अपना मैसेज यही दे रहा है, जो कि हमने कंपैरिजन करके निकाला है कि भाई कप्तान जो है ना वो हमारा फारग है, कप्तान को बदल देना चाहिए। बस इस तरह के थोड़े से बयान आ रहे हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इस चीज़ को कि सिर्फ आपके एक कप्तान की वजह से परफॉर्मेंस सही है कि पूरी टीम ने एक काम करके दिखाया। बहरहाल आज हम 10 o'clock में कुछ ये बातें ज़रूर करेंगे कि काफ़ी दिल दुखा है कल बहुत ज़्यादा लोगों का। अवैस के साथ बात करेंगे, अवैस आपको भी बताएंगे और फिर आगे लेके चलेंगे। जी अवैस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारा फेसबुक का पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी कर लें और हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं सबसे पहले फैसल आपकी को शुरू करता हूँ कि आपने जिस तरह दास्तान शुरू की है ना दुख भरी, आपके मैं पहले से सारी राय लेता हूँ और फिर उसके बाद क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि आप पहले बता दें तो अच्छा है। देखिए जी, बात ये है कि सिर्फ बॉलिंग का कसूर नहीं था, बहुत ज़्यादा लोगों ने बॉलिंग को भी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा फॉल्ट था। शायद आपकी पहली इनिंग भी बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकती थी जितना आप स्कोर जहाँ तक पहुँचा है, और दूसरी इनिंग तो मेरा ख्याल है आपने खेला ही नहीं, आप जीतने की तरफ गए ही नहीं, कि आपने सोचा ही नहीं कि यार 250-300 कर लें। आपने अगर सोचा होता तो आप शायद 350 का टारगेट दे चुके होते, और 350 में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस, फ्लाइट चांसेस होते थे आपके जीतने के। लेकिन ये खैर आपने जो है वो कप्तानी भी कहीं से गलत हुई। वसीम अकरम का भी बयान आया, वसीम अकरम ने भी यही कहा कि यार कप्तानी जो है वो बहुत पुअर हुआ है, कोई सही तरह से बॉलिंग नहीं हुई। हमने जो कल 4th डे यही देखा पाकिस्तान की, जब 5 आउट होने के बाद स्पेशली बॉलिंग की लाइन लेंथ ही भूल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बॉलिंग जो है वो बाहर बॉलिंग कर रही है, अंदर बॉलिंग कर रहे हैं सारे। यासिर शाह की भी यही स्टोरी, नसीम शाह की भी यही स्टोरी। मोहम्मद अब्बास थोड़ा सा ठीक थे, लेकिन साथ देने वाला उनका कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बड़ा लैंड पे तो ये हाल हो गया पता कि मैं कहता हूँ कि शायद ज़्यादा 100 स्कोर और भी ऊपर होता था, शायद उन्होंने वो भी कर लेना था वैसे। सर मैं सबसे पहले क्वेश्चन करता हूँ आपसे, ठीक है इस टाइम पे सारे पूछे हैं सर, अभी तक अगर जितने भी अजहर अली की कैप्टनसी में मैच देखे थे, या तो हमने 1 इनिंग से जीते हैं, कल मैं स्टैट्स देख रहा था, और यहाँ जहाँ पे मैच थोड़ा सा फंसता है वहाँ पे अजहर अली से होता नहीं, यहाँ पे कप्तानी का फॉल्ट आता है कि नहीं होता। फिर मैं आपसे बात करता हूँ, फिर आप बताइएगा। हमने पहले वनडे की कप्तानी दी थी अजहर अली को, कुछ देर के लिए वनडे की कप्तानी रही। अजहर अली की सेंचुरियाँ भी दिखी मुझे ओपनिंग में, याद है जब ओपन करते थे और अजहर अली को वनडे की कप्तानी दी परफॉर्मेंस रही एज अ कैप्टन। ठीक है, आपने उतार दिया और आपने जी सरफराज को ले आया और ये सारा कुछ मामला हुआ। अब फिर आपने, मेरे हिसाब से तो बनता ही नहीं था अजहर अली को कैप्टनसी देना, लेकिन आपने दी। आप उसको एज अ बैट्समैन खिलाएं, क्योंकि उस टाइम वो लीग खेल के आ रहे थे इंग्लैंड में ही और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन कैप्टनसी नहीं थी बनती। सर जिस टाइम पे आप जो बात करें, ठीक है बॉलिंग ने विकटें लेके दी, जब तक 5 विकटें गिरी थी। आप मुझे ये बताएं 3rd डे की 4th डे की पहले दिन से जो लोग कह रहे थे जी 2 स्पिनर खिलाए हैं पाकिस्तान ने, 2 स्पिनर खिलाने का फ़ायदा ही क्या, जब वो शादाब खान को लगाया गया तब 5वीं विकेट गिर चुकी थी और जब हमें स्कोर पढ़ना शुरू हो गया था। जिस टाइम पर उन्होंने जोस बटलर को भेजा और जोस बटलर थे और साथ ओली पोप उस टाइम पे खड़े थे जब जोस बटलर आए। उन्होंने यही कहा कि जी आप जाके, अब मैं कैप्टन हूँगा तो मैं भी जाके कहूँगा यार ठीक है तुम अपनी इनिंग खेलो। और जोस बटलर ने जो एडमिट किया एंड पे, जोस बटलर ने यही कहा कि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने आज परफॉर्म ना किया तो ये शायद मेरा ज़िंदगी का आखिरी टेस्ट मैच होगा। तो उन्होंने तो परफॉर्म, हाथ पाँव मारने थे, जो डूबते को तो हाथ पाँव मारता है, लेकिन कई दफ़ा डूबता हाथ पाँव मारते मारते किनारे पे लग जाता है। वही कल इंग्लैंड के साथ हुआ है। जब उन्होंने स्ट्रोक्स करना शुरू किया ना, स्ट्रोक मारना शुरू किया, कल मैं जब देख रहा था मुझे लग रहा था हाँ, पर अजहर अली के पास कोई प्लान भी नहीं था जब अटैक हुआ है इंग्लैंड की तरफ से। और अगर आप तब देखें उसके जब अटैक शुरू किया है उसके बाद ना तो यासिर शाह इस टाइम पे बेहतरीन बॉलर था जिन्होंने 9 विकेटें ली थी टेस्ट मैच में, आपने उनको बॉलिंग ही नहीं करवाई। और बॉलिंग कब करवाई है, जब एंड पे, और जब एंड पे बॉलिंग करवाई है तो आपकी विकेट आई है। आपने यासिर शाह से बॉलिंग नहीं कराई, आपने शहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग नहीं कराई, आपने उस टाइम पे शादाब को लगा दिया और उसको लगा दिया है, वो लगे रहे हैं वो सीधी बॉल, हाँ सीधी बॉल कर रहे हैं, फ्लाइट देता था, कभी उसको चौका पड़ रहा है वो लोग। और ऊपर से आपकी मुझे कैप्टनसी का ये समझ नहीं आई, आप दोनों तरफ से स्पिनर लगाएं। यार ये मैं कोई टेस्ट क्रिकेट का वो तो नहीं, कप्तान तो नहीं है, मेरा कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुझे भी नज़र आ रहा है कि जो करना चाहिए था। आपने जब 2 स्पिनर लगाए हैं
आप 1 स्लिप के साथ जा रहे हो, आप 2 स्लिप पे रखो, ऊपर अटैकिंग फील्ड रखो। आपने फील्ड खोल दिया, अब क्या हो रहा है, फील्ड खुली तो क्या मतलब है उसका कि बैट्समैन को क्या है, मुझे पर ओवर 4 स्कोर करना है। वो 3 सिंगलें ले रहा है, एक बॉल पे हिट करने रहता है, उसका नीचे से चौका होता है रोलिंग करती हुई शॉट पे, उसको तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। वो तो यही सोच रहे थे कि स्कोर जितना चाहते हैं कम हो। और जिस टाइम अटैक शुरू हुआ उस टाइम पे अजहर अली बोतल गए, वो मुझे नज़र आ रहा था हर एक के हाथ पाँव खड़े हो गए थे कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा प्लान बी क्या है। हेड कोच ने अच्छी टीम उतारी, यूनस खान बैटिंग कोच थे, ठीक है कुछ फॉल्ट आए हमारी दूसरी बैटिंग लाइनअप में, लेकिन ये बैट्समैनों ने खुद वहाँ पे करना आता है। बैटिंग कोच को ये आपका वो नर्सरी वाला क्लास की मिस नहीं होती जो आपके हाथ से विकी ऑर्थर का बयान आया था कि 200 स्कोर इनफ है इस पिच पे हाँ, जीतने के लिए। अब आपने 277 करवा दिया यार, चेस करवा दिया 277। और इंग्लैंड का ये इंग्लैंड का ये मैं आपको व्यूअर्स बता दूं, आप लोग हैरान होंगे, इंग्लैंड का ये दूसरा बड़ा हाईएस्ट चेज है, दूसरा बड़ा हाईएस्ट चेज। पहला शायद कौन 290 या 294 था, 224 हाँ, दूसरा बन चुका 234 था, 234 था, 224 होगा शायद। तो ये था यानी कि 294 के बाद आपने सेकंड हाईएस्ट चेस करवाया। और ऐसी बॉलिंग लाइनअप जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये विकेटें ले देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। मैं बॉलिंग लाइनअप पे बिल्कुल डाउट नहीं, मुझे कैप्टनसी पर डाउट है सर, कैप्टनसी वहाँ पे नज़र नहीं आई यार। मैं आपको सही लफ्ज़ों में बताऊँ लोग क्या कह रहे हैं। लोग कहते हैं हमारा कप्तानी भी फाड़ा गया और हमारा कप्तान भी चुट रहा है। यकीन इस तरह के लफ्ज़ आ रहे हैं, कहते हैं ना इसको खेलना आता है, पता नहीं एक बांग्लादेश में सेंचुरी मार ली है, अब पता नहीं इसको 3 साल तक इन्होंने अपनी टीम के साथ ही जोड़ के रखना है। ओ भाई कहीं पे भी बाहर इसकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। आपने कहाँ कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई परफॉर्मेंस देखी हो, कोई न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस देखी हो भाई नहीं। तो अब जिन लोगों ने सरफराज को उतारा था उसके लिए क्या है, जो लोग तनकीद करते थे हमारी तरह बेशक हम लोग बैठ भाई मैं आपको सही बात बताऊँ, असद शफीक को बहुत ज़्यादा चांस मिल चुके हैं यार। असद शफीक क्या कर रहा है, हालांकि आपको पता है रन आउट यार बनता ही नहीं है रन आउट टेस्ट पहली इनिंग में क्या हुआ था यार। वही चीज़ रिपीट मुझे नहीं समझ आती। अब रजवान का बता दें, जहाँ मैं चलो 4 आउट हो गए हैं, असद शफीक घरे में हैं, असद शफीक को वहाँ पे पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी। असद शफीक की पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि वो कम से कम 70 टेस्ट मैच खेला। 70 टेस्ट मैच कम नहीं होते। टेस्ट मैच जिंदगी में लोगों को एक टेस्ट मैच में मिला, वो अपने आप को पाकिस्तान सेंचुरी तब काम आती है जब टीम जीते। आपकी सेंचुरी तब गया, पहली इनिंग में हमारी टीम बड़ी सीनियर लेती, लेकिन फायदा क्या है उसको यार, जब दूसरी इनिंग स्टार्ट होती है ऐसे हाथ पाँव भूल जाते हैं कि ये पिच का कसूर नहीं है। अब मैं ये आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट थे या हम लोगों को समझ ही नहीं आई? ओ भाई हम तो मैं वही मामला की बात को मैं टॉप अप करूँगा कि भाई हम जीतने की तरफ गए ही नहीं है, हमने सोचा ही नहीं। वो इंग्लैंड वाले सोच के आए थे कि हमने जीतना है, इनकी सोच ही नहीं थी। ये शायद समझ के बैठ के थे तो हमने जाना है बॉलिंग कराई जानी है, हम पूरी जीत जाएंगे, अल्लाह से जीत जाएंगे। हमने तो इसलिए बॉलिंग की जो फर्स्ट इनिंग में लाइन नजर आई, व्यूअर्स आपको भी पता है, वो दूसरी इनिंग में नजर नहीं आई। उसकी वजह यही थी कि इनका जो माइंड सेट था ना किसी और तरफ साइड पे। चलिए आखिरी सवाल कल के मैच के लिए आज से, फिर अगले मैच के बारे में बात करेंगे। आप जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किस पे डालते हैं, कप्तानी पे? कप्तान हमारा भाई वो सलाम कहता हूँ मैं, अजहर अली। ठीक हो कप्तानी को क्या चेंजिंग नज़र आ रही है अगले मैच के लिए? भाई अब तो खुदा का वास्ता है, कोई थोड़ा सा चेंज कर लेना बीच में से। क्या चेंज चाहते हैं आप? कोई चांसेस वगैरह दे दो, वादालम को कुछ चांस दे दो यार। तो किसकी जगह पे? असद शफीक की जगह पे? मैं आपके मुंह से निकलवाना चाहता हूं, की जगह पे देना चाहिए भाई। असद शफीक की जगह पे मैं मेरे पास में हो ना, मैं असद शफीक को निकालूं, मैं अजहर अली को निकालूं, और अजहर अली की जगह पे मैं बाबर आजम को कैप्टनसी दिखा दूं। और नहीं यार बाबर आजम कैप्टनसी यार बात लगे, कैप्टनसी कोई भी कर ले, अभी तक परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए ना यार। सिर्फ कप्तानी ने उधर से आगे कर लिया, आगे से पीछे कर लिया। नहीं चलें असद शफीक के साथ हम चेंज करते हैं। रिजवान के बारे में क्या कहते हैं, उनको दोबारा चांस देना चाहिए? वो तो है चलेगा भी, रिजवान को नहीं बाहर निकालने वाले। चलें सर, एक और प्लेयर जो बड़े प्लेयर इंग्लैंड के जो बेन स्टोक हैं, जिन्होंने पिछले सीरीज़ में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस मैच में बेशक नहीं चल पाए, लेकिन बेन स्टोक अगले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि उनके फादर कोई सीरियस इलनेस है, तो वो न्यूजीलैंड में है, तो न्यूजीलैंड उनको जाना पड़ेगा। आज शायद वो चले जाएंगे, तो अगले वो 2 टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे इंग्लैंड की जानिब से। और उनकी जगह पे शायद ओली रॉबिन्सन जो हैं, शायद बॉलर हैं और साथ बैट भी कर लेते हैं, वो शायद वहाँ पे डेब्यू करेंगे और वो खेलेंगे मैचेस, लेकिन बेन स्टोक नहीं होंगे। बेन स्टोक के ना होने से भी फ़ायदा होगा, ऑब्वियस ही बात है होगा। देखिए होगा, जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा नायब का कैप्टन है आपका ये। और दूसरी बात है वो खेलता भी बड़े अच्छे तरीके से है। हाँ ऑब्वियसली ये तो बात है, जब वो जाएगा तो फ़र्क तो पड़ेगा। मैं T20 में शायद अवेलेबिलिटी होती है कि नहीं, अभी डाउटफुल ही चल रहा है। T20 में अगर वो नहीं हो तो मेरा से T20 का बहुत बड़ा प्लेयर है वो, ऑलराउंडर बहुत बड़ा। मिसबाउल कहते हैं सर कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, जिस तरह हर कोई कहता है अजहर अली ने कहा ये सब
और मैं तो कहता हूँ यार ज़िंदगी आपकी मुक जानी है, आपकी गलतियाँ नहीं खत्म हो रही सर मिसबा की गलती नहीं थी, मैं सारी कैप्टनसी पे डालता हूँ, मिसबा की गलती नहीं। बयान ही बदल दो यार, ये हर दफ़ा यही बयान गलती से सीखते हैं। जब ये नए नए सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने, वो जी अभी हमने हौसला में सीखने को बड़ा कुछ वो बढ़ गया, अभी सीखने को आपको मिल रहा है तो आप कुछ करके भी तो दिखाओ। आपने हारने भी ज़िंदगी में सारा कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको हारने के लिए रखा है सर तो आप जीतता हुआ मैच हमने प्लेट में डाल के ऐसे नहीं दिया। और भाई आपने सारा कुछ मैच भी दे चले जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के ख्याल में कल क्या मसला हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच में पाकिस्तान के साथ। तो आप लोगों ने बताना है कि अगले मैचेस के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं। अपने क्वेश्चन भेजते रहिए ताकि हम लोग आपके जवाब कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें वीडियो को ताकि दूसरे भी देख सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।